और साथ संगत से गुजारिश है, बैठे रहिए, बीच में सत्संग भी करते रहेंगे। आप शायद सत्संग के शौकीन हैं तो बैठे रहिए, बीच बीच में करते रहेंगे। उठ के जाने लगे कुछ भाई, हाँ बैठ गए, बैठ जाइए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आपने कहा कि सिख समुदाय के साथ विवाद नहीं है, तो ये विवाद किसके साथ है? आप किन लोगों को टेबल बात करने के लिए कह रहे हैं? ये है जी चौधरी साहब हैं जी। कौन हैं वो लोग, क्या नाम दें उनको, ये समझ से परे है। क्योंकि सिख समुदाय से तो सवाल पैदा नहीं होता, अगर है तो फिर ये सिख क्यों बैठे हैं? आप देख लीजिए, कि निगाह मार के देखिए कितने बैठे हुए हैं। सिख समुदाय से कोई वैर विरोध नहीं है। जब हम हिंदू धर्म के संत पीर पैगंबर ऋषि मुनियों का सत्कार करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, ऐसे सिख गुरु सहबान हुए उनका बेहद आदर करते हैं और उनके कहे हुए वचनों के अनुसार चलते हैं, पूरी कोशिश। ऐसे इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब हुए, उनके अनुसार चलते हैं। तो ये लोग कौन हैं? अजी आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको सब पता है, यकीन मानिए, बुरा ना मानिए, वैसे पता होगा। शायद आपको अकेलों का ना हो, वैसे ज्यादातर तो पता होगा ही कि वो लोग कौन हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। बातें तो बहुत उड़ती हैं, वो फलाएं फलाएं, लेकिन पता नहीं कौन है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद अच्छाई नेकी जिनको भाती नहीं, वो लोग हैं। आपका ऐतिहासिक डेरा घुकावाली में जला दिया, डबवाली में प्रेमियों की दुकानें जलाई गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है जगदीश? बड़ा ही दुखद है, बेअंत दुखद। हमारे पूजनीय गुरुजी जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, उन्होंने शायद 1950 के टाइम में, शायद उस टाइम में, या 52 में ये आश्रम, या 54 में बनाया, हमें ख्याल में नहीं, आश्रम बनाया गया। और इस आश्रम में हमारे गुरु जी मुर्शिद कामिल सदगुरु शास्त्रनाम जी महाराज ने नाम लिया था और इनका नाम रखा गया था शास्त्रनाम जी। तो हमारे लिए बहुत ही महत्व है, ऐतिहासिक है और बहुत ही दुखद है। ऐसा हुआ है, जिन्होंने ऐसा किया है शायद मन के कहने आके, शायद उनका नफस शैतान उनके ऊपर हावी हो गया। तो मालिक से यही दुआ है कि उनको सद्बुद्धि दे, और आश्रम मालिक से यही दुआ करेंगे कि वो फिर से वैसा बनवाए, ताकि और कोई, हमने क्या झगड़े से लेना है, क्या किसी से कुछ लेना देना है। दुख जरूर। और जो दुकानें जलाएगी, इसके बारे में डबवाली के एक सज्जन हमसे मिले, हमें नाम ख्याल में नहीं है, काफी लोग बैठे हुए थे, वो चर्चा कर रहे थे। वो कहता, गुरुजी जब 1947 के दंगे हुए, मैं 15 साल का था, मैंने वो भी देखे हैं, और अब जो दुकानें जलाई गई मैंने वो भी देखी हैं, पर कहता मेरा रोम रोम सिहर उठा। 47 में तो इतना कुछ हुआ ही नहीं जितना इस बार मैंने देखा है। इतना बुरी तरह से पैसों को लूटा गया और इतनी बुरी तरह से जलाया कि गेहूं में भी तेल डाल के आग लगा दी। और वो लोगों के पास सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए गेहूं के भी 1 किलो अनाज नहीं है, पैसा तो दूर की बात। तो उस आदमी ने बताया कि ऐसा तांडव वहां पे हुआ जी। तो ये दुखद है जी, इस बारे में हम यही कहेंगे, बेहद दुखद है। और मालिक से यही दुआ है कि मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे जी। अजैब सिंह कहां से हैं जी? चंडीगढ़ से हैं शायद। 2 तो 4 भगती करन नाल गरीबी दूर हुंदी है, पर महंगाई दूर नहीं हुंदी, इसलिए की कीता जावे? कहता राम नाम जपन नाल गरीबी तो दूर होगी, लेकिन जी महंगाई है वो दूर नहीं हो रही, की कीता जावे? सानू तो पता नहीं भाई इस बारे की कीता जावे। इस तो मालक की अरदास ही करने वाले हैं, इस दे लिए भी मालक की अरदास करांगे कि हे परमात्मा रहमत कर, ये जिहड़ी चीज़ां वध रहीआं हन इन्हां नूं घटा। होर असीं कुछ जाणदे नहीं, बाकी जिहड़ा कुछ तुसीं जाणदे हो तुसीं जाणो, सानू तो इन्ना क आउंदा, फकीरां नूं जो आउंदा वो असीं करता। ये जी लिखा है, डेरा सभी धर्मों का समान आदर करता है, पर आपके आसन पर सभी धर्मों के पवित्र चिन्ह है, क्या यह सभी धर्मों का अपमान नहीं? वाह क्या चीज पकड़ी आपने, कमाल कर दी। आपकी निगाह वहां नहीं गई कि सारे लोग एक जगह बैठ के राम राम गा सकते हैं, एक ही जगह बैठ के अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ले सकते हैं, उधर निगाह नहीं गई। इतने लोग, आज तक ये कहावत मशहूर थी, बिच मसीते जाके सिख वाहिगुरु नहीं बुला सकता, बिच गुरुद्वारे आके मियाँ सलामे एकम नहीं गा सकता, बिच मंदिर दे आके ईसाई गॉड गॉड नहीं गा सकता,
और विच गिरजा दे जाके हिंदू राम राम नहीं गा सकता। पर ओ राम दी ऐसी कृपा हुई, इक्के जगह सारे बैठ के राम राम गा रहे हैं, उधर ख्याल नहीं। किड्डी हैरानी दी गल है। और ये असी बेअदबी नहीं की, अगर कितने उन्होंने निशान लाए है, असी कह के निशान नहीं लवाए। साडे पवित्र ग्रंथां ते भी आ निशान लगे हुए हैं। ये शायद तुहानू नजर नहीं आया, भी देख लो। साडे आ लगे हुए और साडे गल च लॉकेट है, ये भी चारे धर्मां दे निशान हैं। असीं तां आपदे दिल नाल ला के रखते हैं, इदां दी कोई गल नहीं। तुहानू भरम क्यों पै गया? यह जे भरम बहुत पैंदे कई बार। वैसे चलो निकल भी जाने चाहिए जी, अच्छी गल है। सो हमारा कहने का मतलब, हम किसी की भी बेअदबी ना करनी सीखी है, ना करनी चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसा हुआ, तो ये शायद अनजाने में सेवादारों से, तो उनसे गुजारिश है कि आगे से ये भी ख्याल रखिएगा। आपसे विनती है, गुजारिश। तो हमारा तो हर जगह सत्कार, सिर्फ इसलिए कि हम सर्वधर्म को मानते हैं, उनको सत्कार करते हैं, दिल से लगा के रखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं जी। और हम सभी धर्मों का, वो तो बात हो ही चुकी है जी, कि सत्कार करते हैं, सभी धर्मों के अनुसार चलते हैं, कभी भी किसी धर्म के खिलाफ ना कभी कुछ बोला, ना कभी बोलते हैं जी। जी ये शायद सवाल हो चुके हैं, पहले वाले सवाल पढ़े हैं। हाँ जी, तो सवाल हो चुके हैं, और सवाल अगर आप भेजना चाहें, स्वागत आपका। जितने भी सवाल आप चाहेंगे जी, आपका सत्कार है, इज्जत है आप सबका। बहुत 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 ही खुशी है कि आप इतनी साथ संगत जो लाखों में आई है, उनको भी पता चल रहा है कि हकीकत क्या है और क्या होना चाहिए, क्या पूछना चाहिए और क्या कहना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है, सब लोग प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ रहे हैं, बड़ी ही खुशी की बात है। तो अब आते हैं सत्संग पे, क्योंकि सवाल यहां पे नहीं है। अच्छा काम तुझे भाता ना बुरे काम है करता, अपने लिए कर्मों का फल थुक नरकों में भरता, माया पीछे दौड़ा फिरता क्यों दे, पापों बिना होए इकट्ठी मरते साथ न जाए। संसार में ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम हैं, पैसे के लिए दौड़ते हैं, पैसे के लिए भागते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। पैसा इस तरह से बढ़ रहा है कि आदमी भूलता जा रहा है सब कुछ। हमारे हिंदू महापुरुषों ने एक जगह पे फरमाया, ऐसा टाइम आएगा, ऐसा समय आएगा कलयुग में, जब ज्यादातर लोगों का दीन ईमान मजहब बन जाएगा रुपया पैसा। धर्म को मानने वाले भी तब होंगे, लेकिन उनकी बात शायद कम सुनी जाया करेगी। तो ऐसा महापुरुषों ने लिखा। तो पैसा कमाओ, हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम करके कमाओ, इस्लाम धर्म कहता है हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, सिख गुरु साहबान कहते हैं दसा नवादी किर्त करो, और इंग्लिश फकीर कहते हैं हार्ड वर्क करके खाओ। भाषा जरूर जुदा है, अलग है, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि हमारा मालिक एक है, हम सब एक हैं, और हमारा कार्य मेहनत की करके खाना, चाहे दिमागी तौर पे या शारीरिक, लेकिन दिमागी तौर पे ठगी बेईमानी नहीं, क्योंकि आदमी कहे कि दिमाग उसमें भी लगता है, नहीं, अच्छे कर्मों में दिमागी तौर पे आओ करके खाएं या शारीरिक मेहनत करके खाएं। तो मालिक से दुआ है कि मालिक आपको दया में रहमत से नवाजे जी। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, और आपके सवालात हैं सासंगत के या पत्रकार सज्जन जो भाई बहन आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो भी पूछना चाहेंगे बताएंगे, पर थोड़ा सा भजन, उसके बाद इस बारे में जो लिखा है माया के बारे में थोड़ा सुन ले, और फिर ये थोड़ा सा भजन, फिर ये सवाल आपके जवाब जरूर देंगे जी। हाँ जी बोलिए। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, पापों बिना ना होती इकट्ठी वो भी जाती साथ नहीं, बंदा जीते जी ये समझे आना कभी भी काल नहीं, धिया पुत्र कुटुंब कबीला ये सब यहाँ ही रह जाना, आस उम्मीदों का ये मंदिर एक क्षण के अंदर गिर जाना, जिसको तू अपना समझे ये तो सब कुछ तेरा नहीं, कहें शाह सतनाम जी ज्ञान के बिना होता कभी सवेरा नहीं। सच है, हमारे हर धर्म शास्त्र, जितने भी पवित्र ग्रंथ, वेद शास्त्र, पवित्र गीता रामायण, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र गुरुवाणी, पवित्र बाइबल, सूफी संतों की वाणी, हमने जो पढ़ा उनका एक एक अक्षर सच नजर आया, और सच था और सच ही रहेगा। लेकिन उसको सुन के
अमल किया जाए, उसका अर्थ उस तरह से निकाला जाए जिस अर्थ के लिए गुरु महापुरुषों ने उस वाणी को लिखा है जी। तो थोड़ा सा भजन फिर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी, चलिए भाई। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। मन के पीछे लगकर भाई अपना जन्म गवाए, मन के पीछे लगकर भाई अपना जन्म गवाए, मित्र नाही दुश्मन पूरा क्यों धोखे में आए, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम अल्लाह का, जप लो रे। मालिक को खुश करना चाहे दिल न किसी का दुखाना, मालिक को खुश करना चाहे दिल न किसी का दुखाना, भला मांगना करना सबका हक हलाल का खाना, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर याद न आए, मिले न बारंबार, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। काम है तेरा करने वाला, जपना नाम बताते, काम है तेरा करने वाला, जपना नाम बताते, नाम से खाली श्वासा पूंजी हार जुए में जाते, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, ओ जप लो रे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर हाथ न आए, मिले न बारंबार, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। कर तू काम ये कर
सतनाम जी का कहना, देर न कर तू काम ये कर ले, शाश्वत नाम जी का कहना। हर घट में तू देख प्रभु को, कर निज धाम में जाना। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, ओ जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। जन्म गया फिर याद न आए, मिले न बारंबार। जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे, जप लो रे प्यारे नाम प्रभु का, जप लो रे। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। तो भजन के आखिर में आया, मन के पीछे लगकर भाई अपना जन्म गवाएं, मित्र नाही दुश्मन पूरा क्यों धोखे में आए। मन क्या है? मन किसे कहते हैं? आदमी के दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव विचार देता है वो है मन, और आदमी के दिमाग को जो पॉजिटिव अच्छे विचार देता है, भले विचार देता है, वो है आत्मा की आवाज। हिंदू धर्म में इस मन को मन राम, और इस्लाम धर्म में इसको मन को नफज कहा है, आदमी के बुरे ख्यालों का प्रतीक। तो जो मन के पीछे चलता है वो दुख सहता है। मन से लड़ना कैसे है, अपने अंदर के बुरे विचारों से कैसे लड़ना है? राम का नाम, थोड़ा सा टाइम आप 15 मिनट सुमरण करके देखिए, सिर्फ 15 मिनट, तो कोई ज्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह सवेरे जब भी आप कर सकते हैं, 15 मिनट राम नाम का सुमरन एकाग्रता से कीजिए, और यकीन मानिए कुछ दिनों में ही आपके अंदर आपको शक्ति आएगी जो आपके विचारों पे कंट्रोल करना शुरू कर देगी जी। तो कुछ सवालात और आए हैं जी, साथ साथ चर्चा करते चलते हैं। प्रेमी जीतू जी हैं प्रीतनगर सरसा से, तो ये कह रहे हैं मीडिया से हम पूछे, नहीं आप पूछिए जी, आपका सवाल है, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, लेकिन हम तो सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं। आपसे गुजारिश यही है, भाई हैं ये प्रेमी जीतू जी सरसा से हैं, हाँ जी ये उन्हें दीजिए। सुधीर आर्य, दैनिक जागरण, वर्तमान विवाद में सरकार व प्रशासन की भूमिका आपको कैसी लगती है? इस बारे में हमें जो कुछ बताया वो यही कि उतना लोग नहीं थे जो कि कंट्रोल कर पाए, या कुछ ऐसी बातें सामने आई। बाकी अगर पूरी बात आप पूछना चाहें तो यहां तक हमारा ख्याल है वो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसी को पता है इस बारे में पूर्णतः हकीकत, क्योंकि हमने इस बारे में नहीं कहा क्या है, लेकिन ये जरूर है कि ऐसा आया कि कोई उन्हें रोक नहीं पाया, ये चर्चा जरूर हुई है, लेकिन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, वो आप मैनेजमेंट कमेटी से पूछें तो बहुत ही बेहतर है जी। कपिल पंजाब केसरी से हैं जी, इन्होंने लिखा 28 जुलाई तक गिरफ्तारी ना होने पर डेरा की ओर से करो या मरो की नीति अपनाने की घोषणा की गई है। जी हमें इस बारे में कोई पता नहीं है, फिर भी हम इस बारे में पता करेंगे, हमसे पूछ के, या हमसे नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्यों कहा गया ऐसा, किस लिए कहा गया। पहले अगर आपने कहा है तो अगर किसी ने कहा है हम उनसे पूछेंगे किस लिए ऐसा कहा गया है जी, किसने कहा है, हमारे ख्याल में नहीं है और पूछेंगे इस बारे में। डेरा प्रवक्ता का कहना है कि विवाद की वजह अकाली दल और सुखबीर बादल है, क्या आप इससे सहमत हैं? आपसे कहा था जी इस बारे में साध संगत को पता है पूर्णतः, जो वहां की साध संगत है, रहने वाले लोग हैं, या जो मैनेजमेंट कमेटी इस बारे में ख्याल रखती है, आप उनसे पूछिए, वो बेहतर जानते हैं जो वहां रहते हैं। हम यहां से बैठ के कैसे कह सकते हैं, किस तरह से किसी को कोई बात कह सकते हैं, लेकिन जो हमेशा विचरते हैं उनमें रहते हैं, आप उनसे बात कीजिए जी। ये आदित्य जी थे जी न्यूज से। इंद्र मोहन शर्मा है दैनिक भास्कर से जी, इन्होंने भी वही बात कही है कि कोई एक्शन कमेटी ने ऐसा कुछ कहा है,
तो जी जरूर इसमें चर्चा। हमारा तो हमेशा सबको यही संदेश आपके सामने अब भी दे रहे हैं कि आपस में प्रेम करना है, और जो एक्शन कमेटी का आपने लिखा है कौन है कैसा है उस बारे में आप बताइए जी। तो हम जरूर उसके बारे में पता करते कि ऐसा किसने किस तरह से कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को कोई शिक्षा देते हैं, क्यों कहा है, इसकी क्या वजह रही है, वो भी जरूर पूछना चाहेंगे। अगर आपको पता है क्यों, वजह क्या है, शायद इसमें लिखा हो, ख्याल में पढ़ा नहीं हमने पूरी तौर पे। दुर्गादास जी हैं अजीत से, क्या कारण है इस धरती पे जो भी फकीर अवतार या गुरु आए, गुरु सहवान आए, जिन्होंने सिर्फ राम नाम गाया और लोक भलाई के कार्य किए, उनका इस दुनिया में लोगों ने बहुत विरोध किया, क्यों? वाकई इतिहास गवाह है, जब जब भी संत पीर फकीर कोई भी मालिक का नाम लेने वाला आया है, तो जो बुराई से जुड़े होते हैं, जिनका रोजगार ही बुराई होता है, तो जब उनकी बुराइयां छूटती हैं, वो नशे छूटते हैं, उनको घाटा पड़ना शुरू होता है, या कुछ इस तरह की चीजें हो सकता है इस वजह से ऐसा कुछ करते आए हों। और वजह तो कोई नजर नहीं आती, क्योंकि फकीर तो सबका भला चाहते हैं, संत तो सबका भला करते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, राम नाम की चर्चा करते हैं, नशे छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं, तो यही वजह हो सकती है जी। हरजिंदर सिद्धू हिंदुस्तान टाइम्स से आए हैं जी। डेरा प्रेमी हिंसा में लिप्त क्यों हो जाते हैं? यहां तक हमारे नॉलेज में है ऐसा कभी भी नहीं। वो अपने घर में राम नाम की चर्चा करते हैं, ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं। वो कहीं भी किसी को इस तरह से करते नहीं, कहीं भी किधर भी ऐसा आश्रम की तरफ से कभी भी कोई नहीं होता, ना ही शायद यहां तक हमने जो हमें बताया गया उसके अनुसार भी डेरा प्रेमियों ने कभी किसी को जाके तंग किया या कभी किसी को जाके ऐसा किया है। वो अपने घरों में बैठ के राम नाम करते हैं। तो ऐसा तो क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है? एक सवाल दूसरा इनका ये है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें तो सिर्फ यही लगता है कि शायद बुराइयां हद से ज्यादा इस कलयुग में बढ़ चुकी हैं और उनके नुमाइंदे ज्यादा हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि नशे बिकने बंद हो या बुराइयां चलना बंद हो। शायद यही सबसे बड़ा कारण हो जो राम नाम को रोकना है। अदरवाइज राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम तो सबका भला करता है, खुशियां देता है, उसको क्यों रोका जाए जी? जिन लोगों पे अत्याचार जैसे डबवाली के साथ हुआ उसे आम जनता की नजरे से देखा जाए तो लोकतंत्र में अधिकारों का हनन है। यह सब कुछ गलत हो रहा है। आज जो डबवाली अगर पूरे भारत में होने लगा तो जनता का क्या होगा, कहां जाएगी? क्या लोकतंत्र ये सब रूल है? तो ये हम लोग सबसे पूछते हैं कि इसका समाधान क्या है। क्या वो मीडिया है, क्या बुद्धिजीवी लोग हैं? तो भाई आपने सवाल रखा है, हमने भी सवाल रख दिया है। अब हमने सोचा कि कहीं आप लोगों का सवाल है तो किसी ये शायद नाम अपना नहीं लिखा है, तो ये सवाल किया गया है कि ये अगर ऐसा किया जा रहा है उनको कहां से न्याय मिले, किधर से मिले? तो ये भाई आप भी मैनेजमेंट कमेटी से मिले या फिर आप सीधा भाई लोगों से संपर्क करें जी। लेखक साहब है, मैं शाहिद रजा पहासवी, एक चैनल में काम करता था, अभी बेरोजगार हूं, आशीर्वाद लेने आया हूं। शाहिद रजा पहासू यूपी से जी। आशीर्वाद है, आशीर्वाद अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो आपको हर नेक काम में अपना रहमो करम बरसाए। बाकी करने वाला मालिक। आप हिम्मत कीजिए, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। आप हिम्मत करेंगे तो अल्लाह ताला रहमो करम जरूर बरसाएंगे जी। दुआ फकीर कर सकता है बेटा, कर्म आपने करना है जी। DTV प्रवीण दुआ, आप प्रेस वालों से 15 दिन में या महीने में एक बार जरूर मुलाकात किया करें ताकि इसी बहाने दर्शन भी हो जाएं। और कई बार दर्शन होते हैं तो आ नहीं पाते जी। हम यहाँ पे रोजाना सुबह शाम मजलिस करते हैं, आप जब मर्जी आ जाया करें। आपसे गुजारिश, आपका घर है। हम आप चाहे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, यकीन मानिए हमारे फकीर के दिल में जो होता है वो कहता है। हम तो आप सबको उस हमारे ओम हरि अल्लाह मालिक परमात्मा की औलाद मानते हैं और औलाद मान के आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मालिक से दुआ करते हैं
कि लोगों को आप नेक रास्ते पे चलने की और प्रेरणा दें, अपनी तरफ से हिम्मत करें, क्योंकि आप भी बहुत बड़ी एक स्तंभ हैं, लोगों को नेकी की तरफ लगा सकते हैं, नशों से छुड़वा सकते हैं। और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोगों को बुराइयां छुड़वाएं, नशे छुड़वाएं। हम आपके साथ हमेशा हैं, साथ संगत आपके साथ है। कहीं भी नशा छोड़ने की मुहिम चलवानी है, कहीं भी सफाई की मुहिम चलवानी है, पेड़ लगाने की मुहिम चलवानी है, ब्लड डोनेट करवाना है, आंखें डोनेट करवानी है, या आप ऐसे जैसे आई बैंक में यहाँ पे आई बैंक है, या कहीं भी आप थैलीसीमिया के मरीजों को ब्लड करवाना है, कहीं भी आप ऐसा कुछ करवाना चाहें मानवता की भलाई के लिए, तो हमेशा संगत आपके साथ है, आपका भाईचारा आपके साथ है हमेशा। और आपका स्वागत कि आप ऐसी मुहिम भी जरूर चलाएं, और मालिक इस मुहिम में आपको बहुत तरक्की दे। ये अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना, आशीर्वाद कहते हैं जी, आपको उससे प्रार्थना करते हैं। अरुण भारद्वाज हैं, संपादक समर घोष। संत जी, क्या डेरा इंडस्ट्री का रूप नहीं ले रहा? जी अच्छी बात है, सवाल जो भी आपका आता है बड़ी खुशी होती है। यहां पे साध संगत ने ऐसा, यहां तक हमारी नॉलेज में साध संगत ने ऐसा चलाया हुआ है। क्यों चलाया, हमको बेसिकली आपको बताना चाहेंगे। आप उसको किस रूप में लेते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो हकीकत है ये भगवान का ऐसी जगह है, क्योंकि साध संगत को हमारे हर धर्म में लिखा है वो भगवान का रूप होती है, और उसके सामने हम बोल रहे हैं, कभी झूठ नहीं कहते। ये शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले शुरुआत हुई मसालों के रूप में। मसाले जैसे हल्दी, मिर्ची या ये चीजें। और क्यों हुई? क्योंकि यहाँ के सत्संगी भाई, कुछ सतब्रह्मचारी भाई गए अपने शहर में ही, और वहां से उन्होंने जब मसाला पिसवाया तो पता चला कि उसमें लीद मिलाते हैं, लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है, और उसमें और बहुत सारी मिलावट की जाती है। तो ये धीरे धीरे पता चलने लगा। तो फिर साध संगत ने सोच के मिलके कुछ प्रेमी सज्जनों ने यहां पे उस फैक्ट्री का निर्माण किया, जिसमें ये चीजें चली। फिर एग की बात आई, जैसे कैंडी है या पता नहीं कौन सी ऑरेंज कैंडी, पता नहीं क्या, हमें ख्याल में नहीं है जी। उस समय जब ये चला था आइस फैक्ट्री या ऐसा कुछ मिला, तो उसमें भी हड्डियों का कुछ चूरा, कुछ ऐसा बोला गया था जिससे कि वो जम जाता है, तो वो डाला गया था। तो ये सिद्ध हो चुका था। तो उस समय ये शुरू किया गया। जब चाय और ये कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऐसे आए, हमें पता नहीं कौन से थे, जिनमें जहर बताया गया, तो उस समय फिर यहां जूस की एक फैक्ट्री शुरुआत की गई। तो और कोई बिजनेस व्यापार नहीं। ये आश्रम कभी किसी से कोई डोनेशन नहीं लेता, कभी भी, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ना चुपके चुपके ना सबके सामने। यहां पे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग या सोसाइटी एक भलाई के लिए बनाया गया है, और उसका बैंक में डायरेक्ट खाता है। जैसे दीन दुखियों की मदद या कोई गरीबों का इलाज करवाना चाहता है, तो उस बैंक में, वो कॉमर्स बैंक शायद शास्त्राम जी जो श्याम मस्ताना जी धाम है वहां पे बैंक है, उसमें खाता है, और उसमें वो पैसा जमा करवा देते हैं सत्संगी, और वहीं से गरीबों का इलाज फ्री में करवाया जाता है जी। तो और कोई ऐसा बात नहीं है, कोई इस तरह का नहीं कि अलग से कुछ यहाँ पे बनाया जाता हो जी। तो असलियत, हकीकत इस तरह, जैसे मार्केट का सामने हुआ, उस समय भी बड़ा, जो हमें बताया गया एक वाक्य याद है, मार्केट जो आश्रम के सामने बनी है, तो कुछ भाई लोग उस समय के डीसी सज्जन थे, उन्होंने हमें बताया, मिलने आए, कहते गुरुजी कुछ लोग आपके खिलाफ आए थे। हमने कहा क्या? कि भाई डेरे वालों ने सामने मार्केट बना दी। तो खिलाफ क्या कहा? कि ये तो मुनाफा सिर्फ 1 रुपया लेते हैं, ये गलत है, इनका बंद करवाओ। तो डीसी साहब मुस्कुरा के कहने लगे, मैंने कहा आप 50 पैसे ले लिया करो। तो कहने का मतलब ये भी इस तरह से उस समय नींव रखी गई, और कोई ऐसा नहीं कि यहां लूट खसूट या कोई ऐसा कुछ किया जाता हो, इस तरह का कोई बात नहीं है जी। जी इन्होंने लिखा है, विवादित बयानों को आप प्रबंधकों समिति पर छोड़ रहे हैं। कमाल की बात है, जब हम जी कभी किसी को कुछ बोलते नहीं बुरा। 1948 से लेके आज तक आप हमारी कैसेटें ले लें, सीडी ले लें, वीडियो सीडी ले लें, किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो तो आप हमें कहते हैं कि आप भड़का रहे हैं। यहां तक आप कह रहे हैं कि आप उनको रोकते क्यों नहीं। अभी भजन में भी हमने गाया, क्या करना चाहिए, शुरुआत में भी बोला है कि हमें नफरत नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। क्या करना है शुरू में? जो भाई पहले आए होंगे, और हमने शुरुआत कहां से की थी कि हमें अपने जन्म में 2 काम जरूर करने चाहिए। पहला ईश्वर का नाम लेना, और दूसरा उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करना। तो क्या ये हम अपने आप को कह रहे हैं कि ऐसा करो? जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं उन सबको यही बात कह रहे हैं, और अपने अनुयायियों को ही कह रहे हैं, यहां किसी और को नहीं कह रहे।
सब उनको कह रहे हैं, आप भी आए हैं, सबको कह रहे हैं कि भाई आप कभी भी भड़काऊ बात ना करें, बुरी बात ना करें। चलो आपके शब्दों को ही बोल देते हैं। प्यारी साध संगत जी, जितने भी सेवक भाई यहां हैं, जो भी बैठे, जो सुन रहे हैं, कि भड़काऊ बयान ना दें, बुरा ना बोलें, ये आपको हम अपनी तरफ से जरूर कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आदेश भी कहते हैं जी। आप जो कहलवाना चाहें वो कह देते हैं। ये तो पारदर्शिता है। इधर ऐसा कुछ नहीं है कि मन में कुछ और, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इधर नहीं है ऐसा कुछ। जो कह रहे हैं आपके सामने शरेआम कहेंगे, और यही सच है कि हम तो सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत का ही संदेश देते थे, देते हैं और देते रहेंगे जी। एक राष्ट्रीय दैनिक के ब्यूरो चीफ हैं जी। डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म को मानता है, लेकिन डेरा की ओर से प्रकाशित समाचार पत्र सच कहूं में दूसरे धर्म के संतों की सत्संग की खबर नहीं छापी जाती जी। ये हकीकत है कि हम आपको जैसे कहा कि हमारा सच कहूं या किसी भी अखबार को हम कभी पढ़ते नहीं। सच कहूं की यहां तक बात है कि आप आश्रम में छपता है, तो यहां जो भी सच कहूं के जिम्मेवार बैठे हैं, शायद बैठे होंगे, अगर बैठे तो हाथ खड़ा कीजिए और बताइए क्या वाकई आपके पास खबर आती है और आप नहीं लगाते? हम पूछ सकते हैं और आपके सामने पूछ रहे हैं। कोई सज्जन यहां बैठा होगा सच कहूं का जिम्मेवार, या कोई थोड़ा बहुत कोई पत्रकार सज्जन या जो भी है, कोई है यहां? है नहीं है जी। खबरें लगती हैं तो फिर आप इन भाइयों को जरूर दिखाइएगा जी। बस और कोई बात नहीं। हो सकता है उन्होंने वहां ना पढ़ी हो, यही हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है। आप वही अखबार इनको दिखा दीजिए कि जी ये लगती हैं, और आगे से नहीं लगती तो जरूर लगाया करें, और बढ़ चढ़ के भलाई की खबरें जरूर लगाया करें, जरूर लगाया करें जी। हमारी तरफ से तो यही कहना है जी। ये मुलंड मुंबई में जो फायरिंग का मामला, उसमें सच क्या है, हकीकत का पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है। हकीकत क्या है, क्योंकि हमें बाद में जैसे हम बेंगलोर या मैसूर शायद पहुंचे, वहां सारी हकीकत की गई। ये हमें जरूर बताएगा शाम के टाइम, रात का टाइम था, हमें ख्याल में नहीं है, क्योंकि हम जिन गाड़ियों में बैठते हैं बहुत मोटा शीशा है और चारों तरफ से उसके अंदर पर्दे हैं, कवर है। आप देखना चाहें दिखा सकते हैं आपको, अगर आपको लगे कि ये भ्रम है। पूरा काला शीशा है और उसके अंदर पर्दे हैं, पता नहीं किस वजह से डबल है वो, और हमें कहीं भी कुछ भी पता नहीं है कि कहां, कैसे, किधर, कब। लेकिन जब मैसूर में आके ये बताया गया कि ऐसा कुछ वहां झगड़ा हुआ, जब रात को हमें ये कहा गया कि कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है तो आपको यहां से जल्दी जाना है, तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा होने का भी अंदेश है। तो इसलिए वहां की जो लोग थे, फोर्स वगैरह जो भी थी, वो हमें पूना एयरपोर्ट पे छोड़ गए थे। तो वहां से हम बेंगलोर में चले गए थे, आश्रम में चले गए थे जी। तो बाकी पुलिस है जो इसकी पूरी छानबीन कर रही है, उस बारे में वो पूरी तरह से लगी हुई है जी। तो ये सवाल तो शायद आपके हो गए, और भी दीजिए जरूर। आप, हम बिल्कुल बुरा नहीं मनाते। पता नहीं क्यों ये हमारे बारे में कहा गया। एक दो भाइयों ने पहले लिखा था, गुरु जी सोचा है आप कुछ सवालों का बुरा मना जाते हैं। क्यों मनाएंगे भाई, फकीर को बुरा मनाने से क्या लेना देना। आपके मन की जिज्ञासा है, आपकी भावना है, आप पूछना चाहते हैं, पूछिए, हमने बुरा क्यों मानना है। मालिक जैसा ख्याल देगा ये जरूर है, आप उसे मान जरूर लीजिए, और कहीं हमारे सवाल को तोड़ मरोड़ के पेश ना कीजिए। ये आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना जरूर है। पर यहाँ लाखों संगत सुन रही है, सबको पता चल रहा है कौन से सवाल का क्या जवाब मिल रहा है, सीडी बन रही है, सब आप लोग भर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश जरूर है, हाथ जोड़ के विनती जरूर है कि तोड़ मरोड़ के पेश ना कीजिएगा। हकीकत जो हम कहने जा रहे हैं, एक फकीर का दिल एक शीशे की तरह होता है, उसमें किसी के लिए कोई खोट, कोई बैर भाव नहीं होता। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, वो भी ये लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, बार बार हमारे पास आ रही हैं कि जी तोड़ मरोड़ के ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, इसलिए हमने आपसे हाथ जोड़ के विनती की है जी, कोई आपको आदेश नहीं। मालिक को खुश करना चाहे दिल ना किसी का दुखाना। शायद आपने भजन सुना नहीं, पहले जरूर सुन लीजिए। जो हमने भजन बोला था वो एक आदेश होता है फकीर की तरफ से। मालिक को खुश करना चाहे दिल ना किसी का दुखाना, भला मांगना करना सबका हक हलाल का खाना। अरे भाई, अगर तू अपने ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा रब को खुश करना चाहता है तो तू किसी का दिल ना दुखाना। हमारे गुरु जी ने एक दोहा लिखा है, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। कि भाई
अच्छे नेक कर्म करें, मालिक को याद करें, सबका भला मांगें, सबसे प्यार से बोलें और हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाएं, ताकि मालिक आपको खुशियों से माला माल करे। इस बारे में संत पीर फकीरों ने लिखा बताया है जी। दिल प्रभु की सच्ची मसीत है, इसके अंदर ही मालिक का मंदिर है। हर एक का दिल हरि का मंदिर है। जो दिल आजारी करता है वो उस मंदिर को चोट मारता और गिराता है। जो दूसरों के दिलों को दुख पहुंचाता है वो दूसरों के मंदिर को ही नापाक और वीरान नहीं करता, वो उसके साथ अपने दिल के मंदिर को भी बर्बाद करता चला जाता है। तो यही हमारे सूफी संतों ने भी लिखा है। इस्लाम धर्म में एक सूफी संत रहे हैं, बाहू जी, एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 बरियां थी इबादत हूं। कि आप एक दिल को खुश कर लेते हैं नेकी से, भलाई से, अच्छे कामों से, तो 100 साल की बंदगी जैसा फल आपको मिल सकता है। नेकी से, भलाई से, स्वार्थीपन से नहीं। ये भजन में आया जी, काम है तेरा करने वाला जपना नाम बताते, नाम से खाली श्वासा पूंजी हार जुए में जाते। तेरा करने वाला जो काम राम का नाम जपना है। चलते बैठ के, मान लीजिए आप पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से ख्यालों से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते जाइएगा। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज लिखते हैं, खाते पीते पहनते बोलते हंसते आप मालिक का, वाहिगुरु का, प्रभु का नाम लेते रहिए। अगर आप ऐसी भक्ति भी कर लेते हैं तो वो बीच में ही मोक्ष मुक्ति दे देगा। तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? कितना आसान तरीका है कि आप चलते बैठ के लेट के हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। तो दोनों काम साथ साथ करते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे जी। इस बारे में लिखा बताया है, नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना, जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो जुआरिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए, दुनिया में अपनी श्वासों रूपी पूंजी बर्बाद कर गए। कहते कबीर कुछ गुण विचार, चले जुआरी दो हथ झार। देर न कर तू काम ये कर ले, शाह सतनाम जी का कहना। हर घट में तू देख प्रभु को, घर निज धाम में जाना, घर सचखंड में जाना। देर ना कर तू, समय गुजरता जा रहा है कि भाई देर ना कर। इस समय में ओम हरि अल्लाह मालिक को याद कर। संतों ने कहा श्वास श्वास में सुमरन कर सकते हैं। कैसे? कई लोग सोचते हैं राम नाम लेना मुश्किल है। जी नहीं, राम नाम लेना मुश्किल नहीं है। आप खाना खाते हैं, कौर तोड़नी पड़ती है, लगाना पड़ता है, खाते हैं, चबाना पड़ता है, आंतड़ियां हजम करती हैं, तब जाके अंदर से वो शक्ति मिलती है। लेकिन राम नाम तो ना तोड़ना ना करना, आपके अंदर एक बार आ जाए तो जीवा से लेते रहिए, ख्यालों से घुमाते रहिए। आप चाहे लेटे हैं, बैठे हैं, बाल बच्चों में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। क्या कबीर जी ने नहीं पाया? क्या श्री राम जी भगवान नहीं कहलाए? क्या कृष्ण जी महाराज भगवान नहीं थे? सभी गृहस्थी आप निगाह मारिए तो ये कह देना कि त्यागने से सब कुछ मिलता है। हाँ, त्यागना बहुत बड़ी बात। अगर सच्चा त्यागी कोई बन जाए तो त्रिलोकी में ऐसी जिंदगी जीते जी नहीं होती। लेकिन सच्चा त्यागी हो, सच्चा त्यागी किसे कहते हैं? कि वो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के चंगुल से बाहर रहे, इन चक्रों में ना पड़े। ये नहीं पैर तो त्यागियों वाला है लेकिन काम सारे गृहस्थियों वाले हैं, तो ना घर का ना घाट का वाली बात हो जाती है। तो इसलिए अगर आप त्यागी बने तो पूर्णतः त्यागी बनिए, और अगर घर गृहस्थ में रहते हैं आपके जो भी फर्ज हैं अदा कीजिए। लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, आप सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा सिर्फ राम नाम का जाप करके देखिए। सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा नहीं दे सकते आप मालिक के लिए। डिग्री डिप्लोमे के लिए आप कितना कितना टाइम देते हैं, तब जाके डिग्री डिप्लोमे मिलते हैं। तो क्या भगवान के लिए एक दिन में 1 घंटा नहीं दे सकते आप? डॉक्टरेट बनने के लिए, डॉक्टरी हासिल करने के लिए पीएमटी करते हैं लोग बच्चे, या आगे डिग्रियां हासिल करते हैं, तो उसके लिए दिन में 12 से 16 घंटे पढ़ते हैं।
तो क्या राम के लिए, प्रभु के लिए आधा घंटा या घंटा एक दिन में नहीं जाप करना चाहिए? अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत नहीं करनी चाहिए? आप ऐसा करके देखिए, घंटा सुबह शाम, सिर्फ 2 महीने 120 घंटे, यानी 5 दिन और 5 रात, हम आपको गारंटी देते हैं आपके अंदर भगवान की दया में रहमत के नजारे जरूर शुरू हो जाएंगे। विदाउट एनी डोनेशन, बिना किसी धर्म चेंज किए, बिना पहनावा चेंज किए, बिना कोई ड्यूटी छोड़े, हम आपको वो गुरु मंत्र, गुरु का शब्द नहीं, भगवान का वो शब्द जो फकीर ने खुद किया हो, उससे सब कुछ मिला हो, वही शब्द जब वो दुनिया को देता है तो उसे बोलते हैं हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा। इस्लाम धर्म में कलमा, और सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर कहते हैं द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। पर वो कैसे होगा ध्यान? उसके लिए वो शब्द हैं। आज तो नासा साइंस केंद्र भी मान रहा है कि कुछ शब्द हैं, उनको लगन से दोहराओगे तो आप प्रभु की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाओगे। आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आत्मबल आएगा, जिसे नेकी भलाई में आप तरक्की करते चले जाएंगे जी। तो इस बारे में लिखा बताया है, संतों का वचन है अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ, काल काल तू क्या करें, कल है काल के हाथ। हाँ जी, एक बात कि समय जा रहा है, लेकिन इस समय में, आज के समय में जो हो रहा है, छोटी छोटी बेटियों को कुत्तों के आगे फेंका जा रहा है। आप सोचते हैं गांव में सफाई करने कि सफाई करने वाले जा रहे हैं, और वो सफाई कैसे होती है? माता के गर्भ में से उस बच्ची को पीसीज करके या उनमें केमिकल डाल के जला के उनको बाहर निकाला जाता है, और बाद में डस्टबिन में फेंक देते हैं, और कुत्ते उनको नोच नोच के खाते हैं। आपका वो खून, आप अपने आप को बहुत बड़े मर्द कहलाते हैं और अपने हाथों से अपने बेटी का कत्ल करते हैं। अरे लानत ऐसे मर्द पे जो ऐसे कर्म कमाता है। और वो मां जिसको भगवान का रूप कहा जाता है, भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसी का है तो वो है मां का। और वो मां जो अपने हाथों से अपने बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के पशुओं के आगे फेंक देती है, अरे उसे मां या भगवान तो क्या, हमारे धर्मों में उसे डायन कहा जाता है, जो अपने बच्चे आप खा जाती है। और ऐसा डॉक्टर जो ऐसे कर्म करता है, अरे चंद नोटों के टुकड़ों के लिए उस छोटी सी जान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। विज्ञान को तो हमने भी पढ़ा, उसमें लिखा है कि विज्ञान आदमी की जान बचाने के लिए, लेकिन चंद रुपयों के लिए जो अनजान बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। हालांकि गांव में डॉक्टर को भी भगवान कहते हैं। पेट में दर्द हुआ, इंजेक्शन लगा दिया, कहता यार फलां डॉक्टर तो भगवान है। कैसे? कहता मैं पेट दर्द से तड़प रहा था, इंजेक्शन लाया, मुझे तो बचा दिया भाई। लेकिन जो ऐसा अत्याचार करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार उसको जल्लाद का रूप कहा जाता है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती, अगर आप मर्द नहीं बन सकते कोई बात नहीं, एक अच्छे बाप बन जाइए। आप भगवान नहीं बन सकती कोई बात नहीं, एक अच्छी मां बन जाइए। फिर भी अगर आपके पास बहुत बेटियां हैं, अबॉर्शन करवाना है तो मत करवाइए, उसको पैदा कीजिए और वो हमारे पास दे जाइए। यहां साध संगत ने ऐसी बेटियों के लिए शाही बेटियां बसेरा घर बनाया है, और वहां आज हमारे पास 18 बेटियां हैं। तो आप उन बेटियों को यहां छोड़ जाइए, हम उनका परवरिश करेंगे, और जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, सारी साध संगत मिलकर उनकी परवरिश करती ही रहेगी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, और वो बेटियां यहां पे हैं, आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एसी रूम से उनके सीबीएसई बोर्ड में वो पढ़ रही हैं, तो खड़े हो बेटा। ये बच्चियां वो हैं जिनको पता नहीं कहां
रुलना पड़ता और क्या हाल होता है इनका, तो आज आपके सामने है। ये वो बच्चियां जिनका भ्रूण हत्या या ऐसे अनाथ बच्चियों में इनाम था और इनका बुरा हशर था, तो आज आपके सामने ये बच्चियां पढ़ रही हैं। और ऐसे ही बच्चे, हाँ ये सात्संग देखना चाहती है जी, ये बेटियां खड़ी हैं और इनको अनाथ नहीं कहा जाता, इनको हमने अपना नाम दिया है, माँ बाप का नाम। किसी माता ने इनसे पूछा कि आप तो अनाथ हो, तो इन बच्चों ने जवाब दिया, अनाथ हम नहीं है माता, हमारा माँ बाप तो बहुत सत्संग कर रहा है। तो इनको हमने अपना नाम दिया है अपनी बेटियों की तरह। तो साथ संगत से गुजारिश कि ऐसा करेंगे नहीं। हाँ बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं, बैठ जाएं आप साथ संगत, बैठ जाएं। सारी संगत खड़ी होगी, दिख नहीं रहा आपको क्योंकि बहुत छोटी बच्चियां हैं, बैठ गई वो, आप भी बैठ जाइए। और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपको ये बात हमारी सही लग रही है कि आप भ्रूण हत्या करना महापाप है, जो कि 100% सच है, तो आप आगे से भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हाथ खड़े करके संकल्प लीजिए। सभी लोग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़, अगर नहीं खड़े कर रहे इसका मतलब आप करेंगे भ्रूण हत्या जी। हाथ खड़ा रखिए थोड़ी सी देर। देखिए भाई, मालिक आप सबको बेअंत खुशियां बख्शे। जिन्होंने आज ये वायदा किया है कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, तो मालिक आपकी झोलियों में दया में रहमत से माला माल करे, ऐसा फल दे, ऐसी खुशियां दे। आशीर्वाद नीचे कर लीजिए। बड़ी खुशी की बात है कि लाखों की साथ संगत में सभी ने ही हाथ खड़े करके ये संकल्प लिया है जी। ये एक सज्जन ने, चौधरी साहब हैं, इन्होंने लिखा है कि उधर से कोई कह रहा है कि इस तरह की बात, इधर वालों की भी सुन लीजिए, फिर बताइए क्या हो रहा है। आपसे पहले ही कहा था कि एक पहलू नहीं, टेबल पे बैठेगा तो दोनों पहलुओं की सुननी होगी। आपने एक पहलू की, एक पक्ष की बात सुनी, वो हमारे सामने रख दी। अब इधर वाले पक्ष जो है उनसे भी आप बात कीजिए और उनसे चर्चा कीजिए, फिर देखिए आप। क्योंकि एक तरफ आप सुन के ऐसा कह दें तो ये शायद हमारे ख्याल से ठीक नहीं। दोनों तरफ सुनिए, दोनों तरफ पूछिए जी। ये आ रहा है जी संपादक सच कहूं की तरफ से, उन्होंने लिख के भेजा है। सच कहूं में सभी धर्मों से संबंधित शोभा यात्राओं, कीर्तन व समाज सेवी कार्यों की खबरें लगती हैं, परंतु हमारे समाचार पत्र की यह नीति है कि उन आयोजनों की खबर या कवरेज नहीं छापी जाती जो कथा कीर्तन के नाम पर चंदे के रूप में भारी रकम इकट्ठी करके और अन्य धर्मों की निंदा करते हैं। सिर्फ उनको कहते हम नहीं लिखते। ये उन्होंने लिखा है जी कि यहाँ पे कोई ऐसा होता है, वहां नहीं। तो ये उनकी तरफ से है जी, उन्होंने लिख के भेजा है। तो अब थोड़ा सा समय सजे रहिएगा। बाकी साथ संगत ने लंगर भोजन लेना है। जो नए भाई आए हैं, जो गुरु मंत्र के चाहवान हैं, जिसके लिए ना धर्म छोड़ना, ना पैसा देना, ना कोई और बात, कोई चक्कर है, तो आप सब सचखंड हॉल जो आपके सामने बिल्डिंग है उसके अंदर जाना है। टीवी से प्रोग्राम पहले ही अंदर चल रहा है, तो वहां जाके बैठिए। अपने भी वहां पे आ रहे हैं और आपको गुरु मंत्र, वो नाम दीक्षा जो चाहवान है उनको जरूर देंगे जी, और बाद में लंगर भोजन कराया जाएगा। बाकी जो भी साथ संगत आई है इस कलयुग में, इस भयानक समय में, तो मालिक से दुआ है कि आप जब चले हैं और जब वापिस जाएंगे तो आराम से जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से जाइएगा। और जब तक घर नहीं पहुंचते, मालिक से दुआ है कई सत्संगों का फल आपको बढ़ चढ़ के मालिक झोलियां भरे, दया में रहमत से माला माल करें। ये मालिक से दुआ करते हैं जी। तो प्रार्थना करते हैं। अब बस थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा और फिर जैसा आपको बताया है लंगर भोजन लीजिए। और नए भाई पहले नाम फिर लंगर भोजन। तो अब थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी,